दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोबर्ट चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नवदुर्गा महोत्सव आने को है दोस्तों, तो माँ दुर्गे की कृपा आप पर बनी रहे। माँ से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला जो शारदीय नवरात्र है आपके लिए बहुत सारी संभावनाएं और बहुत सारी सफलताएं लेकर आए। दोस्तों, नवरात्रि साल में 2 बार आते हैं, एक चैत्र नवरात्र और एक शारदीय नवरात्र। अभी हम जो चर्चा करने जा रहे हैं तो नवरात्र के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। चैत्र नवरात्रा हो या फिर शारदीय नवरात्रा हो, दोनों ही समय ऐसे होते हैं जब कहीं ना कहीं क्लाइमेट में आप चेंज देखते हैं, परिवर्तन देखते हैं। तो साइंटिफिक रीजन से यदि हम देखें तो जब क्लाइमेट चेंज होता है तो कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी सिस्टम भी, आपको पता है कि अगर वीक होता है तो हमें सर्दी, जुकाम, फेफड़ों से संबंधित बीमारी या पाचन से संबंधित बीमारी लग जाती है। तो इसीलिए जब ये मौसम चेंज होते हैं तो उस समय हम उपवास रखते हैं। तो इसीलिए माता रानी का जो शारदीय सीजन है, ये सर्दियों का, हल्की हल्की सर्दियां आने का समय हो रहा है और बारिश का समय पूर्ण हो गया है। ये साइंटिफिक ढंग से भी देखें तो इस समय हमें इसलिए भी उपवास करना होता है जिससे कि हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बैलेंस कर लें। और इस उपवास में कई लोग करते क्या है कि खूब दबा के भोजन करते हैं, यानी जो रेगुलर वे में नहीं खा रहे हैं उससे भी ज्यादा खाते हैं। तो मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है कि माता रानी की स्तुति तो करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उपवास माने उपवास ही होना चाहिए। उपवास का मतलब होता है ईश्वर के नजदीक पहुंच जाना, है ना, सांसारिक चीजों से थोड़ा सा विरक्त होके और आत्मा से साक्षात्कार करना, वो होता है उपवास, है ना। मन में कोई द्वेष मत रखिए, इंद्रियों पर नियंत्रण हो, किसी के बारे में हम नेगेटिव न सोचें, किसी को गलत ना बोलें, हम कोई तामसिक भोजन ना करें, सात्विक जीवन जीना है हमको, ब्रह्मचारी जीवन जीना है, ये होता है उपवास। क्रोध नहीं करना है, लोभ लालच है, मोह मद कुछ भी नहीं करना है, मदपान ये कुछ भी नहीं करना है, तो ये कहलाता है उपवास। तो नवरात्रि में जो 9 दिन है उसमें आपको, जिन लोगों को भी व्रत रखना है या जो लोग श्रद्धानुसार व्रत रखते हैं, उनसे विशेष आग्रह है, कृपया अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए उपवास करें। तो खाने पीने पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, भोजन या फल फूल या प्रसाद या फलाहार कम मात्रा में खाएं, जिससे कि रेगुलर जो आप कैलोरी ले रहे हो उससे अधिक कैलोरी ना हो, अदरवाइज आपको नींद में भी प्रॉब्लम होगी और बीमारी भी हो जाएगी। ये तो ही एक बात। दूसरी बात आती है पूजा पाठ करने के लिए विधि विधान क्या है। तो मैं पहले भी अपनी कई वीडियो में आपको पूजन की विधि बता चुका हूँ। माता गणेश की भी मेरी वीडियो है, गणेश पूजन की, उसमें भी मैंने आपको बताया है। पूजन की जो विधियां हैं वो लगभग सेम होती हैं, पूजन सामग्री होती है वो भी लगभग बराबर वही यूज की जाती है। माता रानी के लिए आप घट स्थापना करना है तो बढ़िया सा एक स्थान जो आपका मंदिर हो पूजा का, वहां या जहाँ आप जो है उत्तरमुखी होके पूर्वामुखी होके बैठ सकते हो, ऐसा एक स्थान चुनिए और वहां नीचे बढ़िया उसको गाय के गोबर से, अगर आपका कच्चा घर है गाय के गोबर से उसको लीपिए, और यदि आपका पक्का घर है तो थोड़ी सी हल्दी लीजिए, गंगाजल मिलाइए, पानी मिलाइए और उस जगह को आप उसे लीप दीजिए। लेप करने के बाद उस पर अच्छा सा एक आटे से चौक बनाइए और चौक बनाने के बाद उस पर एक चौकी या पटा रखकर उस पर एक लाल कपड़ा बिछाइए। उस लाल कपड़ा को बिछाने के बाद उस कपड़े को आप बढ़िया कलावे से आसपास से चौतरफा से एक उसमें घुमा के कलावा बांध दीजिए, जिससे कि वो कपड़ा पटा के साथ या चौकी के साथ अच्छे से बंध जाए। उसके बाद फिर आप घट स्थापना कर सकते हैं और माता रानी की तस्वीर या मूर्ति जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। पूजा के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि हमको रोरी है, अक्षत है, यानी चावल, है ना, शक्कर है, हमें शहद है, अगरबत्ती है, धूप बत्ती है या फूल बत्ती है, गाय का घी है और सुपारी है, पान है, हल्दी की गांठ है, इलायची है, लौंग है, कपूर है, ये सब सामग्री, कलश है, गंगा जल है, ये सारी सामग्री हमारे पास उस समय होना चाहिए पूजन के लिए। और जब हम कलश स्थापना करेंगे माता की, 22 तारीख को ये नवदुर्गे प्रारंभ हो रहे हैं, माता की जब आप मूर्ति स्थापित करेंगे या माता का तस्वीर आप रखेंगे तो फूल, हरी दूबा, 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार की मिठाई, 5 प्रकार की मेवा, पंचमेवा, ये सब आप रखिए। अगर आप पंचामृत बना सकते हो तो बढ़िया पंचामृत बना लीजिए और उसके बाद कलश स्थापना करिए। कलश जहाँ आप रख रहे हैं उसके नीचे कुछ चावल या कुछ गेहूं के दाने रख दीजिए। उसके बाद कलश में पानी भर के और उस पर बढ़िया से आम के पत्ते या अशोक के पत्ते लगा के एक नारियल उसमें रखिए, नारियल को भी आप अच्छे से कलावे से बांध दीजिए और गौरी और शिव जी की स्थापना करिए, गणेश जी की स्थापना करिए और माता रानी के
जो बीज मंत्र है, या तो बीज मंत्र को आप कर सकते हो, तो बीज मंत्र से आप माता की आराधना प्रारंभ करिए। जो कॉमन मंत्र है, बीज मंत्र आपको पता है, ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय। दूसरा है ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। ये दो सामान्य से इनके मंत्र हैं। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए, इनका जाप करते हुए आप घट स्थापना करिए, माता जी को बिठाइए और 9 दिन माता जी की आपको सेवा करना है, आराधना करना है। किस प्रकार से ये क्रम रहेगा वो उसको भी मैं एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम डिटेलिंग करेंगे कि ये नवदुर्गे मनाने का पर्पज क्या है, क्या होती है नवदुर्गे, माता के अलग अलग रूप का मतलब क्या है, ये सब अपन इस वीडियो में आगे समझेंगे। तो वीडियो को आप लाइक नहीं किया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना। ये वीडियो बीच में स्किप मत करना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों मैं इसमें आपको देने जा रहा हूँ। मैं आपको फिर एकदम अलग तरीके से माता जी के स्वरूपों का डिफाइन करूंगा, जो आपको कहीं और वीडियो में या कहीं अन्यत्र लिखा हुआ आसानी से एक जगह नहीं मिलेगा। ये हमारा अपना थोड़ा शोध है, रिसर्च है, हमारे गुरु जी की के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहला जो दिन है वो शैलपुत्री का पूजन होता है। दूसरा दिन है वो माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। तीसरा दिन है माँ चंद्रघंटा का है। चौथा दिन है माँ कुष्मांडा का है। पांचवा दिन है स्कंद माता का है। छठवां दिन कात्यायनी का है। सातवां दिन माँ कालरात्रि का है। आठवां दिन माँ गौरी का है और 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री का है। इस बार ये जो नवरात्र है ये एक दिन एक तिथि इसमें और बढ़ रही है। ये 22 से शुरू होगा दोस्तों और 1 तारीख तक चलेगा, और साथ ही साथ 2 तारीख को दशहरा। इस प्रकार से ये जो नवरात्र हैं वो संपन्न होंगे। उसमें विधि विधान से आपको घी, गाय का घी अगर मिल जाता है तो बढ़िया, एक अखंड ज्योति आप जलाइए। देखो पूजा पाठ तो हम रोज करते हैं, लेकिन कुछ पूजा पाठ का एक विशेष महत्व होता है। नवदुर्गे जो है ये माता के 9 रूपों को हम पूजते हैं। माता नारी शक्ति के स्वरूप में हम उनको पूजते हैं। अलग अलग जीवन में उनके क्या स्वरूप है, क्या महत्व है, हमारे दैनिक जीवन में किस तरह से ये नारी शक्ति या माता रानी की कृपा हम पर बरसती है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। वैज्ञानिक मैंने आपको तरीका बता दिया कि ये उपासना का वजह क्या है, उपवास क्यों रखते हैं। अब मैं बात करता हूँ आपसे ज्योतिषीय ज्योतिषीय रूप में। यदि हम देखें तो शैलपुत्री जैसी माता है हमारी, तो ये पहले दिन होती हैं, हमें संपन्नता देती हैं, बहुत सरल होती हैं, और ये हमको हमारे स्वास्थ्य को भी ठीक रखती है, हमारे हमको सद्बुद्धि देती है, जस्ट लाइक माता सरस्वती की तरह, है ना, सौम्य रूप इनका रहता है। और कहीं ना कहीं हमें तार्किकता और बौद्धिक शक्ति प्रदान करती है। जो माँ का दूसरा रूप है माँ ब्रह्मचारिणी रूप, ये जो रूप है इसको हम देखते हैं कि इस समय हमें जो इस एजुकेशन है उसमें हमें हमें बहुत सहयोग मिलता है। हमारी नई नई जो सोच है, सोच शक्ति है, उसमें माता रानी ब्रह्मचारिणी हमको सहयोग करती है। और ज्योतिषीय उससे देखें हम तो कहीं ना कहीं ये माता रानी जो है हमारे राहु को कंट्रोल करती है ना। सरस्वती का स्वरूप हम कहते हैं इनको, सौम्य रूप रहता है। तीसरा माँ चंद्रघंटा है। माँ चंद्रघंटा को हम कनेक्ट करते हैं चंद्रमा के साथ कि इस दिन यदि हम अच्छे से विधि विधान से माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, उसमें सफेद मिठाई और सफेद फूलों का भी इस्तेमाल करते हैं। ये माता रानी हमारे मन को शांत करती हैं। यदि मन में कोई डिप्रेशन है, तनाव है, फ्रस्ट्रेशन है, सीजोफ्रेनिक है, निगेटिविटी आ रही है, इस सब को कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है। इसके बाद है माँ कुष्मांडा देवी। तो माँ कुष्मांडा देवी जो है इनको हम केतु से कनेक्ट करते हैं। ये हमारे मुख से लेके आगे की यात्रा को कराती है, और हमें बेवजह की जो हम लोभ लालच में इन सब में फंसे हुए हैं, हम किसी विकारों में लगे हुए हैं, उनसे हमें विरक्त कराने के लिए ये हमें सहयोग प्रदान करती हैं। इसलिए इस कुष्मांडा देवी की हम आराधना करते हैं। उसके बाद माँ स्कंद माता है। इनको यदि हम ज्योतिषी हिसाब से देखें तो सूर्य का प्रतीक ये रहती है। हमारे सूर्य ग्रह से इनका कनेक्शन होता है, और कहीं ना कहीं ये हमें संतान सुख देने में, बुद्धि और ज्ञान देने में इनका बड़ा रोल है। हमारा ऑरा डेवलप करने में, नेम फेम हमें देने में, समाज में हमारी पहचान बनाने में माँ स्कंद माता का बहुत बड़ा स्वरूप रहता है। उसके बाद माँ कात्यायनी है। छठवें दिन ये छठवां रूप जो है वो माँ कात्यायनी के रूप में हम देखते हैं। इनको हम बुध से कनेक्ट करते हैं। अब आप यूं ही समझ लीजिए कि हमारे हॉरोस्कोप का छठवां हाउस जो है वो बुध का हाउस है, और माँ कात्यायनी कहीं ना कहीं हमें झगड़ों में, कॉम्पिटिशन में, रोग से निजात दिलाने में, और बुद्धि को प्रखर बनाने में, वाणी को कुशल बनाने में हमें सहयोग प्रदान करती है। इसलिए इनको बुध से कनेक्ट किया जाता है।
सातवां जो रूप है वो है माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि को जब कनेक्ट करते हैं वो शनि से कनेक्ट करते हैं। कालरात्रि साधना की देवी है। ये क्योंकि आप जब सातवां दिन आ गया तो आपको माता का स्वरूप पता है कि ये अब एक मैच्योर स्टेज में पहुंच गई है, वहां जाके ये सब सांसारिक चीजों से विरक्त करा के तप और तपस्या में हमारा मन लगाती है। हमको बताती हैं कि आपको कैसे अपने कुकर्म यदि आपने कुछ किए हैं तो उनके लिए पश्चाताप करना है और सत्कर्म करके आपको मोक्ष की तरफ बढ़ना है ना। तो ये इनको हम शनि से देखते हैं, न्याय की और दंड की देवी है। अगला जो रूप है माँ गौरी का रूप, इनको हम गुरु से कनेक्ट करते हैं, बृहस्पति भगवान से कनेक्ट करते हैं। ये जो माता जी माता रानी है, ये हमें ज्ञान के, अध्ययन के, आध्यात्म के और धार्मिक ग्रंथों के बारे में इंगित करती हैं और हमें बताती हैं कि हमको जो है जीवन में अध्यात्म की तरफ अब आगे बढ़ना चाहिए और अपने जीवन का में जो हमने अभी तक अनुभव किया है उस अनुभव से समाज कल्याण के लिए कुछ कार्य करना चाहिए। उसके बाद नौवीं देवी जो है वो माँ सिद्धिदात्री है। तो सिद्धिदात्री देवी है, वो हमें प्रेरित करती है कहीं ना कहीं सिद्धि प्राप्ति के लिए, संन्यास के लिए। अब ये सांसारिक मोह से जिससे कि हमें छोड़ने की शक्ति प्रदान करती है और हमें वो ताकत देती है कि हम अपने आने वाले जीवन को अच्छा बना सकें, आने वाले जीवन को, अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। इस प्रकार से माता की जो 9 रूप हैं, वो 9 रूपों में हम इनको अलग-अलग 9 ग्रहों से कनेक्ट करके देखते हैं और सिद्धिदात्री को हम जो कनेक्ट करते हैं, इनको हम शुक्र से कनेक्ट करते हैं। ये तपस्या की देवी है, सिद्धि की देवी है और इस दिन नवमी के दिन आपने देखा होगा, इसलिए अष्टमी नवमी में सबसे ज़्यादा हवन होते हैं। नवमी की रात्रि को लोग साधना करते हैं और अच्छे-अच्छे मंत्रों को सिद्ध भी करते हैं। तो इस प्रकार से ये 9 दिन हैं, 9 देवियों के नाम हैं। दोस्तों, ये ज्योतिषीय दृष्टिकोण से मैंने आपको इसकी व्याख्या की। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ तीसरी बात, ये शायद आपको ना आपने कभी सुनी होगी, ना आपको किसी ने बताई होगी। ये गहन जो ज्ञान है, गुरु के माध्यम से हमको मिला, आर.एन.डी के माध्यम से, पुराणों की जो अप्रोच है उससे मिला। तो मैं वो पौराणिक अप्रोच से अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, माता के 9 रूपों को हम कैसे सामान्य जीवन के साथ जोड़ते हैं। तो दोस्तों, इन 9 रूपों में सबसे पहला शैलपुत्री, जैसा कि नाम से ही विदित है, शैलपुत्री माने पर्वतेश्वर की पुत्री। यहाँ माता का बाल्यकाल दिखाया गया है। ये पहला दिन है। माँ कन्या रूप में है और कन्या रूप में बहुत सौम्य होती है, बहुत चपल होती है, बहुत जैसे आप समझ सकते हो, एक 6 साल की कन्या, एक 8 वर्ष की कन्या है, उसका किस तरह का स्वरूप रहता है, किस तरह का उसका नेचर होता है, कैसा उनका स्वभाव होता है, ठीक उसी प्रकार से जो पहले दिन की हमारी माताएं शैलपुत्री, उनको हम उसी रूप में देखते हैं। और पहले दिन ही हम इसलिए कन्याओं को बुलाकर और उनका पूजन करते हैं पहले दिन, है ना। तो ये शैलपुत्री है माने पर्वतेश्वर की पुत्री। और कहीं न कहीं माता ने आपको देखा है, माता पार्वती ने, माता सती ने शिव जी की खूब आराधना की और बाल्यकाल से ही वो शिव जी की भक्त थी, उनको अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। तो ये उनके अलग-अलग स्टेज हैं, इस वो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला जो स्वरूप है, वो बाल कन्या का स्वरूप है, बाल सोलह स्वरूप है, उसी रूप में हम इनकी पूजा करते हैं। तो जैसे नारी का प्रादुर्भाव होता है, नारी शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है, हमारे घर में भी हमारी बहनें हैं, माता हैं, बेटियां हैं, है ना? उनका भी जो जन्म होता है और जो उनकी प्रोसेस है आगे बढ़ने की, उनके भी कहीं न कहीं यही 9 रूप हैं। तो मैं उससे लिंक करके आपको एक आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप ये समझ पाएँ कि बेसिकली नवदुर्गे का महत्व क्या है, हम क्यों इस नवदुर्गा को विशेष मानते हैं और आश्विन का महीना है या चैत्र का महीना है, इसी समय क्यों इनको हम पूजते हैं, क्योंकि एनर्जी जो है इस समय, जब मौसम चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो एनर्जी लेवल भी बदलता है ना? तो पहला शैलपुत्री का मैंने आपको आपको बताया, आप इनकी तस्वीर भी देखिए, आप इनका स्वरूप भी देखिए, तो इनके कपड़े देखिए, वस्त्र देखिए, उससे भी आपको इंडिकेशन मिल जाएगा, है ना? जैसे बच्चे बिल्कुल चहलकदमी करते हैं, हँसते मुस्कुराते रहते हैं, ठिठोली करते हैं, है ना? वही बालपन माता का, शैलपुत्री जो माता है, उनका अपन से हम कनेक्ट करके चलते हैं। दूसरा है माँ ब्रह्मचारिणी। तो आपको पता है कि जो हमारी आश्रम व्यवस्था है, जैसे हम लोगों की, हमें जो पुराणों में आपने देखी होगी कि बाल्यावस्था, उसके बाद हम आश्रम में जाते हैं, हम ब्रह्मचर्य जीवन जीते हैं, हम ज्ञान अर्जित करते हैं, हम गुरुकुल में जाते हैं, हम पठन पाठन करते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो ब्रह्मचारिणी स्वरूप है माता का, ये भी उसी तरह का स्वरूप है कि कन्या रूप से हम माता थोड़ा सा बड़ी है और बड़ी हुई है और 12 वर्ष की 6 वर्ष से या 8 वर्ष से आगे बढ़ रही है और वो अपने जीवन में ज्ञान अर्जित कर रही हैं। अपने जीवन में जो साध्य है उनके, जो लक्ष्य है उनके, उनको पाने के लिए आगे बढ़ रही हैं। तो इस प्रकार से हम
ब्रह्मचारिणी के रूप में माता को देखते हैं, जो दूसरे दिन हम पूजते हैं। तीसरे दिन पूजते हैं हम माँ चंद्रघंटा के रूप में। तो जो चंद्रघंटा रूप है इनका, वो दोस्तों कहीं न कहीं इनका किशोरावस्था वाली स्थिति आ जाती है कि माता रानी, जैसे हमारे घर में हमारी बिटिया है, वो थर्ड स्टेज में जब जाती है, किशोरावस्था में जाती है, धीरे-धीरे यौवन स्वरूप उसका बदलता है, उसकी शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, और उसी प्रकार से माता रानी का भी ये तीसरा जो दिन है उसको हम उस तरीके से लिंक कर सकते हैं। और पौराणिक रूप में उस तरीके से लिंक करके देखते हैं कि माता रानी साधना के लिए तैयार हो गई हैं, ज्ञान के लिए तैयार हो गई हैं, और इन सब चीजों में कुशल और दक्ष हो गई हैं। तो ये जो स्टेज है वो इनके ज्ञान अर्जन की, इनके सारे इसके अलावा सृजन की, प्रकृति के सृजन सृजन की भी क्षमता और संरक्षण की क्षमता इनके अंदर आ जाती है इस रूप में। चंद्रघंटा रूप, सौम्य रूप है चंद्रमा, इसको चंद्रमा से हम कनेक्ट करते हैं, इसलिए ये बहुत कूल होती है, बहुत शीतल स्वरूप ये होता है, और इसमें सोचने की क्षमता, इनकी साधना की क्षमता बहुत अधिक होती है। अब बात आती है चौथा इनका जो अवतार है, वो है माँ कुष्मांडा अवतार। तो कुष्मांडा बोलते हैं एक ब्रह्मांड का एक छोटा स्वरूप कह सकते हो इसको आप, है ना, अंडे के समान एक ब्रह्मांड का छोटा स्वरूप। तो ये जो स्टेज है हमारी बहनों की, बेटियों की भी आप जीवन में जैसे देखते हैं कि वो अब जब पढ़ लिख के एजुकेशन करने के बाद जब तैयार हो जाती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उनको दाम्पत्य की ओर ले जाते हैं, दाम्पत्य जीवन में उनको उनका शुरू होता है, ब्रह्मचर्य, उनका आश्रम कंप्लीट हो जाता है। तो ये दूसरा जो आश्रम है, उस आश्रम में अब ये प्रवेश करने की स्थिति है। तो माता रानी इस समय गर्भ धारण करने की स्थिति में, कुष्मांडा मतलब एक अंड स्वरूप, अब ये जीवन उनके अंदर आने वाला है। अब वो प्रकृति का सृजन करने जा रही है। ये एक मानक है, इसको आप ऐसे समझें जैसे अब प्रकृति का सृजन होने जा रहा है। जैसे एक माँ, एक बच्ची है, वो यौवना बनती है, यौवना के बाद हम जब उसकी शादी करते हैं, तो शादी के बाद जब विवाह हो जाता है, तो उसके बाद सबसे पहला जो इच्छा होती है घर वालों की या उसकी अपनी खुद की, वो एक माँ के रूप में अब खुद को देखना चाहती है, और उसके जो परिवार वाले हैं वो एक सुंदर संतान उनसे पाना चाहते हैं, है ना, तभी परिवार में वृद्धि होगी, वंश वृद्धि होगी। तो ये जो स्वरूप है माता का कुष्मांडा, ये वही स्वरूप है, ठीक है। उसके बाद जब आगे आगे बढ़ते हैं तो माँ स्कंद माता, इसमें नाम जोड़ कर देखिए आप, माँ स्कंद माता, स्कंद हम कार्तिकेय को बोलते हैं, और माता माता का स्वरूप हो गया। तो ये आप अगर माता का स्वरूप देखेंगे, आप देखिए गोद में कार्तिकेय है माता के। तो कहीं ना कहीं माता ने अब पहले गर्भ धारण किया, अब माता ने संतान भी प्राप्ति कर दी, और संतान प्राप्ति के बाद वो उसको पाल रही है, उसको पोषित कर रही है। अब ये स्टेज है, ठीक है। सामान्यतः जैसे हमारे यहाँ भी हम लोग जो महिलाओं के साथ होती है, माता रानी के स्वरूप भी उसी प्रकार से बनाए गए हैं। नारी शक्ति को उसी प्रकार से माता के रूप में भी हम पुराणों ने हमको दिखाया, ये इंडिकेशन दिए हैं, बताया है कि कितने नारी के जीवन में कितने रूप होते हैं, कितने तरीके से हमको वो जीवन में सब चीज देती है। अब देखो स्कंद माता के रूप में मतलब पालन पोषण कर रही है, गोद में बिठाया हुआ है सब, यानी अब हमारी संतति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब वो अपने खुद के स्वरूप में है, अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में ताकतवर भी है, मतलब शक्ति दायनी भी है, और जन्मदायिनी भी है, और पोषण दायनी भी है। ये सारे स्वरूप माता के, स्कंद माता के रूप में आ गए, यानी परिपूर्ण है। अब उसके बाद आप देखिए कि माँ कात्यायनी, अब इनका जो स्वरूप है वो कैसा हो गया, माँ कात्यायनी, यानी अब समाज में फैली हुई बुराइयों को अब उनको देखना है, क्योंकि अब बेटे को तो उन्होंने जन्म दे दिया, पाल पोस दिया, अब उनकी जो स्टेज है वो और जिम्मेदारियां अर्जित करने की है, और सारी समाज की बुराइयों को दूर करने की है। ये मैं फिर आपसे बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मानक के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, सरल करने के, समझाने के लिए। अदरवाइज मेरी क्या औकात है, मेरी क्या हैसियत है कि माता के स्वरूप का वर्णन कर पाऊँ, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए ये मेरी एक छोटी सी प्रयास, एक कोशिश है कि माता के जो 9 रूप हैं वो आप आसानी से समझ पाओ कि कहीं ना कहीं माता किस किस रूप में आकर हमें कैसे कैसे मदद करती हैं और हेल्प करती हैं, और हमें किस माता से के स्वरूप से क्या मांगना चाहिए, पर्टिकुलर वो कौन सी माता का स्वरूप हमें क्या देता है, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो माँ कात्यायनी, अब इनका जो रूप है वो कैसा हो गया कि अब इन्होंने पोषण वाली जो उनकी स्टेज थी उससे बाहर आ गई। अब वो संहरण वाली स्थिति में आ गई है, दुष्टों का संहरण करना, समाज में हो रहे अन्याय को कंट्रोल करना, प्रकृति का जो अनबैलेंसिंग है उस बैलेंसिंग को ठीक करना, ये जो है कात्यायनी के रूप में हम देखते हैं। इसीलिए इसको हम केतु के रूप से कनेक्ट किया गया। केतु का क्या काम है, डिटैचमेंट कराता है चीजों से, लगाव हटाता है। केतु महाराज क्या है, केतु ग्रह क्या है हमारे, वो कहते हैं इस संसार में आप आए हो, पिछले जन्म में आपने बहुत भोग लिया, अब आप आगे बढ़ो, है ना, अब आप मोक्ष की तरफ बढ़िए, अब आध्यात्म की तरफ बढ़िए। तो ये माता रानी की जो स्वरूप है यही स्टेज है। उसके बाद जो है अगला जो स्वरूप है वो माँ कालरात्रि का स्वरूप है ना, जिनको माँ काली भी कहते हैं, ये माँ कालरात्रि का स्वरूप है। यहाँ बिल्कुल पूरे वेपन्स के साथ, पूरे शस्त्रों के साथ माता अपने स्वरूप में आ गई है, और
एक बिल्कुल नए सिरे से समाज में वो बुराइयों को हटाने का काम करती है इस स्टेज में। और उनका अब वो रूप, अब वो पालन वाला रूप, बच्चे को पालने वाला, पोषण करने वाला स्वरूप नहीं है। ये रूप उनका है दमन करने वाला, दुष्टों का दमन करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, है ना? और एक एकदम से न्याय प्रिय दंडाधिकारी के रूप में, इसलिए शनि से इनको इस स्वरूप को हम कनेक्ट करते हैं। दोस्तों मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो को ना स्किप मत करना, ये चीजें आपको एक जगह कहीं मिलेंगी नहीं। तो इसको हम शनि के रूप में, शनि महाराज का क्या काम है? यही काम है ना कि न्याय देना हमारे कर्मों के आधार पर, कि आपके कैसे कर्म है। अच्छे कर्म है तो अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म किए तो बुरे। तो ये जो वहां का काल रात्रि रूप है, ये भी इस प्रकार का रूप है। ठीक है। इसके इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं माँ गौरी। तो माँ गौरी का जो रूप है वो पुनः जो है, अब पहुंच गए हम कौन सी आश्रम में? संन्यास आश्रम में आप कह सकते हो, है ना? वानप्रस्थ, सॉरी, है ना? वानप्रस्थ में पहुंच गए। वानप्रस्थ आश्रम में क्या रहता है? व्यक्ति ये घर गृहस्थी के मोह छोड़ देता है और अपने तप के लिए निकल जाता है और भजन करता है और सिद्ध और अपना नाम जप करके और नई नई जो सिद्धियां हैं वो हासिल करने की कोशिश करता है। जंगल में जाके भजन करना, भगवान का यही काम करता है ना आदमी। तो माता रानी का भी ये जो रूप है, ये जो स्वरूप है, यही स्वरूप है, भजन वाला स्वरूप है। जो व्यक्ति तपस्या करते हैं, जो लोग भजन करते हैं, जिनको भौतिक जगत की कोई चीजों की आवश्यकता नहीं है, वो माता के इस स्वरूप को भजते हैं, भजन करते हैं। इसके बाद जो अंतिम स्वरूप है, नौवा स्वरूप, वो है माँ सिद्धिदात्री। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिद्धिदात्री माने ये जो स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री का, ये है सिद्धि देने वाला। ये पहुंच गए हम अंतिम आश्रम में, यानी कि संन्यास आश्रम। तो जब आप संन्यास आश्रम में होते तो हमको माता के इस स्वरूप की पूजा करना चाहिए, तो हमको सिद्धि माता हमें प्रदान करती है। इसी प्रकार से इनका जो बीज मंत्र है दोस्तों, ये तो हो गई इनके स्वरूपों की पौराणिक व्याख्या। अब जो बीज मंत्र है माता का, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः, तो ये इसमें जो एम है वो माँ सरस्वती से कनेक्टेड है। ठीक है। जब हम इस बीज मंत्र को बोलते हैं उसमें माता के सभी रूप सज जाते हैं। तो जो एम है वो सरस्वती का स्वरूप है, ये हमको ज्ञान देती है। ठीक है। इसके बाद जो ह्रीं जो स्वरूप जो है वो माता कुष्मांडा का और अन्य देवियों का है। उसी जैसे जो जो क्लीम है वो काली माता का है, चामुंडा है वो माता दुर्गा का है। ऐसे ही जो माता दुर्गा का है कि ओम ह्रीं दुंग दुर्गाय नमः, जो दुंग जो है वो दुर्गा से कनेक्टेड है, चामुंडा है चामुंडा स्वरूप से कनेक्ट है। तो इस प्रकार से ये जो बनाए गए और जो ओम है, श्री है, ये लक्ष्मी जी के स्वरूप है। तो इस प्रकार से ये जो बीज मंत्र बनाए गए हैं, इनमें सभी माताओं के स्वरूपों की एनर्जी को सम्मिलित किया गया है। तो मित्रों, नवदुर्गे को इसलिए विशेष महत्व दिया जाता है कि ये सारे जो जीवन के रंग हैं, जो आदि शक्ति है और नारी शक्ति है, उसके सारे स्वरूपों को हमें दर्शन होते हैं उसके, और हमें हर स्वरूप से जो भी अपेक्षाएं होती हैं वो हमें माता रानी प्रदान करती है। चाहे वो हमारी संतान से संबंधित हमारी इच्छा हो, माता रानी वो आशीर्वाद देती है, वो उनका स्वरूप है। ठीक है। यदि हमको शादी करना है, विवाह करना है और संतति आगे बढ़ाना है और घर पर समृद्धि करना है, तो उस स्वरूप को पूजते हैं। तो ओवरऑल कहने का आशा ये है, जो माता के 9 रूप हैं जो हम नवदुर्गा मनाते हैं, उसमें हम माता की भिन्न भिन्न ऊर्जाओं की पूजा करते हैं और अपना जीवन धन्य करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, वीडियो को मैं और अधिक लंबी नहीं करूंगा, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली बात है। इनके स्वरूप की या इनके गुणगान की व्याख्या करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसा मैंने पढ़ा था बचपन में, एक हमारे कविता थी दोस्तों, कि चाहे सातों समुद्र की जल की स्याही बना लें, सारे जंगलों की लकड़ी की कलम बना लें, और सभी समुद्रों, हाँ, और सभी जो है आकाश को हम क्या बना लें, कागज बना लें, या धरती को हम कागज बना लें, फिर भी ईश्वर के गुणों का बखान या व्याख्या हम पूरी तरह से नहीं कर सकते। तो ये तो अनंत है दोस्तों। मैं तो एक सूक्ष्म जानकारी आपको देने की अपने वीडियो के माध्यम से कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपके लिए लाभकारी हो। नवदुर्गे की पुनः मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं आपके सभी परिवारगणों को, आपके मित्रगणों को, और जुड़े हुए मेरे साथ ओम एस्ट्रोवर्ड के सभी 11-12 हजार जो लोगों का छोटा सा हमारा परिवार है, वो सभी लोगों को ये त्योहारों का सीजन है आपके लिए लाभदायी हो, आपकी सभी समस्याओं का इसमें निदान हो, समाधान हो। मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।